अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊंगी, आज हम जाट बहुल्य गांव में खड़े हैं, सब लोग कितना प्यार और मान सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। और हमारा जो क्षेत्र रहा है वो मशहूर है इस बात के लिए, क्योंकि 13 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे रहे थे तो कैराना तब भी पीसफुल रहा था। यहाँ के लोगों ने लोगों को रिहाइश दी, उनकी मदद करी, लेकिन यहाँ दंगा नहीं भड़का। तो ये वो क्षेत्र है और उस धरती से मैं आती हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ से आई कम फ्रॉम सच एस प्लेस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे नाम का मतलब इकरा है, पढ़ना उसका मतलब है। तो तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है किन्हीं समाजों को जोड़ने के लिए। तो वही मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तालीम अपने व्यवहार में दर्शा सकूं और सबको जोड़ सकूं, भाईचारा बना सकूं। काफी मजबूत कैंडिडेट माने जाने वाली कौन है इकरा हसन? 8 सालों से कैराना क्षेत्र की राजनीति में है सक्रिय। इसी के साथ इकरा हसन कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हुसैन की बेटी है। इकरा हसन ने लंदन की यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद इन दिनों इकरा हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर इन दिनों प्रचार प्रसार कर रही है। इकरा दिसंबर 2019 को चर्चा में आई थी, जब सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहा था। तब इकरा हसन ने लंदन में प्रोटेस्ट किया था। अब कैराना सीट पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखी जा रही है। देखिए, हमारा जो ज़िला है यहाँ पहले भी भाजपा को हराया था। 3 सीट है हमारे ज़िले में, तीनों में भाजपा हारी थी। और यही मूड है हमारे ज़िले का। ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं और तो हमें पूरी उम्मीद है कि संसाधनों से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लोगों को चाहिए कि उनके बीच में रहें लोग, जो भी जनप्रतिनिधि है उनके बीच में रहे, उनके दुख सुख में रहे, उनकी समस्या सुन सके। आप अपने पिताजी का नाम ले रही थी और यहाँ लोग भी उनकी बात कर रहे हैं, उनकी विरासत को आप कैसे आगे बढ़ाएंगी? देखिए, मेरे पिताजी किसी भी जाति या मज़हब से ऊपर उठकर उन्होंने क्षेत्र में राजनीति करी थी। और जैसा आप सबको यहाँ सब लोग कह भी रहे थे कि उन्होंने जनवाया था कि एक जनप्रतिनिधि क्या होता है। उस टाइम पर जो सांसद होते थे वो नहीं इतना मिलते थे, लेकिन मेरे पिताजी उस टाइम पर वो सबके बीच में रहकर सबका व्यक्तिगत उन्होंने कई लोगों के हज़ारों की तादाद में यहाँ पर काम कराए हैं। तो उसी का प्रभाव है। आज मैं जो भी कुछ हूँ ये उनकी मेहनत का नतीजा है और उन्हीं के विचारों को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। कि यहाँ बहुत यंग हैं, फीमेल हैं। भारत में महिलाओं के लिए संसद में प्रतिनिधित्व कितना मुश्किल है? मुश्किल है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस होता है। तो जितनी भी हमारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं और आज हम महिलाओं के बीच में हैं, तो हम अगर अपनी आवाज़ को खुद उठा पाएँ, ये मौका अगर हमारी कुछ बहनों को मिल रहा है, तो मेरी सारी आधी आबादी से ये अपील है कि उनका साथ दें। क्योंकि जितना भी हम जितनी सीटें जीतेंगे उतना ही हमें ज़्यादा आगे हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये